नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में आप देखें कि वेल कंपनी के शेयर में लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, इस गिरावट के पीछे की मुख्य वजह क्या थी? क्यों आज के डेट में इस कंपनी के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली? उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको यह बात समझ में आ सके कि आखिरकार यह करेक्शन क्यों आया। क्योंकि मार्केट अच्छा खासा चल रहा था। अभी ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो पॉजिटिव था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट क्यों देखने को मिली। तो दोस्तों, आप देखें कि एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई। इस न्यूज़ के हिसाब से आप देखेंगे तो जो बीएचएल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह एक सरकारी पीएसयू कंपनी है और यहाँ पे सरकार के द्वारा 5% स्टेक ओएफएस के माध्यम से सेल किया जा रहा है। यानी कि सरकार के द्वारा 5% जो स्टेक है वो ओएफएस के माध्यम से सेल किया जा रहा है। यानी ओएफएस का मतलब होता है दोस्तों ऑफर फॉर सेल। यानी कि कंपनी के मौजूदा जो शेयर हैं, जब कंपनी उस शेयर को पब्लिक को सेल करती है तो उसे बोला जाता है ओएफएस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो फ्लोर प्राइस रखा गया वह 254 रुपए पर शेयर रखा गया। यानी कि कल के क्लोजिंग प्राइस से आप देखेंगे तो लगभग कल के डेट में इस कंपनी का शेयर 275 के आसपास क्लोज हुआ था। तो अगर वहां से आप देखेंगे तो लगभग 8% के डिस्काउंट में इसका जो फ्लोर प्राइस है वो सेट किया गया था। अब यहाँ पे आप देखें कि आज के डेट पे जो यह ओएफएस ओपन हुआ वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हुआ। और आज के डेट में आप देखें कि नॉन रिटेल के लिए ओपन हुआ और उसमें लगभग आपको 5% से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे कल की डेट में, क्योंकि आज आप देखें कि लगभग 11 फरवरी था और कल 12 फरवरी होगा, तो 12 फरवरी को यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके लिए इस कंपनी का ओएफएस ओपन होगा। अब दोस्तों, क्योंकि आज यहाँ पे प्राइस में लगभग, क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए कि इसका जो प्राइस चल रहा था, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वह 276 रुपए था। तो जब डिस्काउंट रेट में शेयर को सेल किया जाएगा तो उस कंडीशंस में यहाँ पे प्राइस का एडजस्टमेंट होता है और जिसकी वजह से एक्चुअल जो प्राइस होता है उसमें आपको करेक्शन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे कल रिटेल भी ओएफएस के माध्यम से रिटेल के लिए भी शेयर सेल किया जाएगा, तो उनका भी डिस्काउंट होगा। तो हो सकता है कि उसका इंपैक्ट कल की डेट में भी देखने को मिले और कल भी हो सकता है कि शेयर के प्राइस में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि ओएफएस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डिस्काउंट में जब ओएफएस आते हैं तो प्राइस का सेटलमेंट होता है और उस कंडीशंस में प्राइस में करेक्शंस देखने को मिलते हैं। आज के डेट में आप देखें कि इस कंपनी का शेयर लगभग आप यहां पे देखेंगे तो 5.54% निगेटिव साइड में क्लोज हुआ, यानी कि 15% माइनस में क्लोज हुआ। और ऊपरी स्तर से जब मार्केट ओपन हुआ तो लगभग आप देखें कि इसकी जो ओपनिंग है वह 262-63 रुपए पे हुई और उसके बाद फिर धीरे धीरे शेयर में करेक्शंस तो देखने को मिला ही, लेकिन फाइनली आप देखें कि 260 रुपए 80 पैसे पे इस कंपनी का शेयर क्लोज हुआ। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे कल के लिए नज़र बना के रखना होगा, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और जो मार्केट का सेंटीमेंट्स है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा था। केवल यहाँ पे जो डिस्काउंट में शेयर बेचे जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या ओएफएस के बाद यहाँ पे शेयर के प्राइस में पॉजिटिव या अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा या यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा, या हम लोग आगे आने वाले समय में ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे सिचुएशंस बन रही है इस हिसाब से आप देखें तो कल भी रिटेल के लिए ओएफएस ओपन होगा और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं प्राइस पे आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्योंकि कल की डेट में तो लगभग लगभग यहाँ पे करेक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाद आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में प्राइस में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या यहाँ से और करेक्शन देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।